नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे 24। अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज तारीख है 31 जनवरी 2026, दिन है शनिवार और हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। दोस्तों, आज की इस पावन त्रयोदशी तिथि को देश के कई हिस्सों में विश्वकर्मा तेरस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो विश्वकर्मा जयंती इस साल 17 सितंबर को है, लेकिन आज के दिन भी लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर उन्हें याद करते हैं। इस खास मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और जानते हैं देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स। सबसे पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वो वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। बंगाल की राजनीति के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माने जा रहा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। रुपए की गिरावट को लेकर लोगों में जो चिंता है, उस पर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने साफ कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर देश में फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी, तो रुपया अपने आप डॉलर के मुकाबले फिर से मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, अब सबसे बड़ी चर्चा, कल 1 फरवरी को आने वाले आम बजट को लेकर कई बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बजट में 300 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान हो सकता है। 13 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर टैक्स पूरी तरह फ्री किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। रेलवे के लिए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा पीएम सूर्य योजना के तहत 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 80,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ये सभी बातें अभी संभावनाओं और रिपोर्ट्स पर आधारित है। असली तस्वीर तो कल बजट आने के बाद ही साफ होगी, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एक और अहम खबर, अगर किसी कारण से बैंक डूब जाता है तो अभी जो 5 लाख रुपए की जमा गारंटी मिलती है, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। ये आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। दोस्तों, बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक चेतावनी भी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने से शिक्षा, स्वास्थ्य और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम सेक्टरों के बजट पर असर पड़ रहा है। एक और खास बात, कल भले ही रविवार है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार खुले रहेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बजट के दिन एनएसई और बीएसई खुले रहेंगे। अब निवेश से जुड़ी बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2026 में दिसंबर 2025 तक देश में 2 करोड़ 35 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। इसका मतलब साफ है, अब ज्यादा लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और एसआईपी की ओर रुख कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत के लिए एक बेहद गर्व की खबर, भारत अब धीरे धीरे दुनिया का पावर हाउस बनता जा रहा है। विदेशों से भारत आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का साफ संकेत है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बात शिक्षा की। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगा ली है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक नामांकन लगातार बढ़ रहा है। ये जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। यानी अब पहले से ज्यादा बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई से जुड़ रहे हैं, जो देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अब अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, कच्चे तेल को लेकर वेनेजुएला ने बड़ा फैसला लिया है। वेनेजुएला ने अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी तेल खनन के दरवाजे खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला पर लगे कई प्रतिबंध हटा दिए हैं। पहले क्या था दोस्तों, पहले वेनेजुएला में तेल खनन पर सख्त पाबंदियां थीं और खुद अमेरिका वहां कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां चाहें तो वेनेजुएला में जाकर क्रूड ऑयल की माइनिंग कर सकती हैं। चलिए, अब भारत की एक और बड़ी खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा में अकाउंटिंग का महाकुंभ शुरू हो चुका है। ये आयोजन ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। इस इवेंट में दुनिया के 40 देशों से 10,000 से ज्यादा डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े अहम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होगी। वाकई दोस्तों, ये भारत के लिए गर्व की बात है। अब एक और अहम रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन से देश की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा को जबरदस्त मजबूती मिली है। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर, सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट। निवेशकों को यहां बड़ा झटका लगा है। खासकर चांदी में 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, जिस चांदी ने एक दिन पहले ही 4,20,000 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था, वो अब सीधा गिरकर करीब 2,91,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी 1 लाख से भी ज्यादा की गिरावट। ये रेट MCX ट्रेडिंग का है। सर्राफा बाजार यानी फिजिकल चांदी का रेट इससे भी कम होता है।
अब बात सोने की। सोने ने भी बीते दिन 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसके बाद ऐसा झटका लगा कि सोना 31,000 रुपए से ज्यादा टूटकर अब करीब 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सुबह से गिरावट शुरू हुई, दिन में थोड़ा संभला और रात तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में भारी क्रैश देखने को मिला। फिलहाल इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मुनाफा वसूली, यानी जिन लोगों ने सस्ते दामों पर खरीदा था उन्होंने ऊंचे भाव पर बेचकर प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी और फिसल सकते हैं। तो अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सही मौके पर ही निवेश का फैसला लीजिए। अब चलते हैं अगली और बेहद अहम खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने देश की बेटियों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देश के सभी स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड देना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साफ कहा है, लड़कियों और लड़कों के टॉयलेट अलग अलग होने चाहिए। आदेश न मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लड़कियों के शरीर को बोझ की तरह देखना बिल्कुल गलत सोच है। ये मामला सोशल वर्कर जया ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया है। कोर्ट की ये टिप्पणी बेटियों की सेहत और सम्मान दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बात असम से। गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में करीब 64 लाख घुसपैठिए मौजूद हैं और राज्य के 7 जिलों में इनकी संख्या बहुमत में है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा आखिर दिया ही क्या। इस बयान के बाद असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर बेंगलुरु से। यहाँ एक पालतू कुत्ते ने महिला पर इतना खतरनाक हमला किया कि महिला के चेहरे और गर्दन पर 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। जब एक युवक महिला को बचाने आया तो कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया। अक्सर हम आवारा कुत्तों के हमले की खबरें सुनते हैं, लेकिन ये घटना बताती है कि कई बार पालतू कुत्ते भी बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने भी कुत्ता पाल रखा है तो उसे खुला ना छोड़ें, समय समय पर इंजेक्शन लगवाएं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। हाल ही में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया बहुत धीमी है और राज्य सरकारों को लोगों की जान बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब चलते हैं राजस्थान की रहस्यमयी खबर पर। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद अब उन्हें समाधि दे दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हैं। साध्वी के पिता का कहना है कि उन्हें सिर्फ मामूली जुकाम था, अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाया गया और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्तों ने पिता पर ही सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, साध्वी प्रेम बाईसा की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उन्हें जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। मामला तब और उलझ गया जब एक कथित नोट सामने आया। ब्लैकमेलिंग के आरोप फिर चर्चा में आए। पिछले साल का एक वायरल वीडियो भी दोबारा सामने आया। हालांकि उस वक्त के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया ताकि साध्वी की छवि खराब की जा सके। फिलहाल दोस्तों, अभी भी ये साफ नहीं है कि साध्वी की मौत असल में कैसे हुई है। सच सामने आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही। अब अगली खबर। बीते दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और देश के कई बड़े नेता राजघाट पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने कहा, गांधी जी का मंत्र था, सत्ता से बड़ी होती है सत्य की ताकत। अब दोस्तों, एक गर्व की खबर भारत से। भारत की पहली LNG ट्रेन चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये ट्रेन एक बार टैंक फुल कराने पर 2200 किलोमीटर तक चलेगी। डीजल के मुकाबले 3 गुना कम खर्च आएगा। ये LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली ट्रेन अहमदाबाद पहुंच चुकी है और फिलहाल इसका ट्रायल रन चल रहा है। इस तकनीक से प्रदूषण में भारी कमी आएगी, इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और भारतीय रेलवे में एक नया युग शुरू होगा। अब दोस्तों, आखिरी लेकिन बेहद अहम खबर। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। पहले ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग चुकी है। अब हिंदू श्रद्धालु भी मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे। BKTC के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ब्लॉगिंग, वीडियो बनाना, YouTube के लिए शूट करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जो भी नियम तोड़ेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बात ओला कंपनी की। ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक अब छंटनी की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। कंपनी बड़े स्तर पर ले ऑफ करने वाली है। इस खबर का असर ओला के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है और टेक सेक्टर में काम करने वालों की चिंता बढ़ गई है।
अब दोस्तों एक दुखद सड़क हादसे की खबर। नेपाल से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैवलर पलट गई। इस वाहन में कुल 17 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी जल्द स्वस्थ हों। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खबर पर। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सप्ताह भारत दौरे पर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे से पहले अरब देशों से भी बातचीत हो चुकी है। भारत की कूटनीति एक बार फिर चर्चा में है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में संतुलन बना रहे हैं, उसे डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान भारत इजरायल रिश्ते और मजबूत होंगे। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत होगी। अब एक अहम बयान संयुक्त राष्ट्र से। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा है कि दुनिया एक या दो देशों से नहीं चल सकती। उनका कहना है कि आज की वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुध्रुवीय व्यवस्था और देशों के बीच मजबूत साझेदारी से ही संभव है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए व्यापार समझौते को एक सकारात्मक उदाहरण बताया। अब दोस्तों भारत के लिए भविष्य की बड़ी खबर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान खुद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। ये एआई समिट 16 से 20 फरवरी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। ये भारत के लिए एआई टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी उपलब्धि साबित होगी। और दोस्तों यही नहीं, एआई की रेस में भारत की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। 30 जनवरी को इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी IAIRO की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। जैसे इसरो अंतरिक्ष के लिए, DRDO रक्षा के लिए, वैसे ही अब एआई रिसर्च के लिए अलग संगठन बनाया गया है। इस संगठन को अगले 5 सालों में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिलेगी। ये भारत को एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब दोस्तों वक्त हो चला है आज के ताज़ा मौसम समाचार। मौसम विभाग यानी IMD ने देश के 8 राज्यों में तेज बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य। दिल्ली में भी आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तापमान -1 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा, पंजाब के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान में आज और कल बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। 2 फरवरी तक आधे राजस्थान में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 19 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। राजगढ़ सबसे ठंडा, पारा 3 डिग्री। सतना में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर। उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में भीषण ठंड और कोहरा। 3 दिन बाद फिर बारिश का अलर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स रद्द। बिहार में पटना समेत 10 जिलों में बादल, बारिश का अलर्ट। 6 ट्रेनें लेट, 1 ट्रेन कैंसिल। छत्तीसगढ़ में रायपुर, पेंड्रा में कोहरा। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट। पंजाब, चंडीगढ़ में धूप निकली, थोड़ी राहत, लेकिन 9 जिलों में शीतल लहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी। कुकुमसरी का तापमान -10 डिग्री। 7 दिन में 270% ज्यादा बारिश। उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी की संभावना। 1 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश। मध्य प्रदेश के देवास में ओलावृष्टि से 300 तोतों की मौत। किसानों की फसलें तबाह। अब दोस्तों मार्केट अपडेट पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते दिन सेंसेक्स 296 अंक गिरकर 81,269 पर, निफ्टी 98 अंक फिसला। लेकिन निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर, NSE को 10 साल बाद सेबी से IPO की मंजूरी मिल गई है और पेटीएम ने तीसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हुए मार्केट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की ओर। रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा एक बड़ा नाम अब जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गया है। आरकॉम के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को ईडी में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर करीब 400 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला लंबे समय से जांच के दायरे में था और अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरफ्तारी के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हलचल तेज हो गई है। अब दोस्तों टेक और बिजनेस की बड़ी पॉजिटिव खबर। एप्पल कंपनी ने पहली तिमाही में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड कमाई की है। आईफोन की बिक्री में 23% तक की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई है। खास बात यह है कि भारत में भी एप्पल की रिकॉर्ड सेल हुई है। एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में एप्पल भारत पर और ज्यादा फोकस करेगा। अब दोस्तों एक चिंताजनक आर्थिक खबर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। बीते दिन रुपया 27 पैसे गिरकर 91.96 यानी लगभग 92 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इसका सीधा असर ये होगा कि विदेशी सामान महंगा होगा और आयात पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने की वजह से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है।
अब दोस्तों इतिहास से जुड़ी एक रोचक और अनोखी खबर। आज ही के दिन यानी 31 जनवरी 1961 दुनिया में पहली बार कोई बड़ा जीव अंतरिक्ष में गया था। ये कोई इंसान नहीं बल्कि हेम नाम का एक चिंपैंजी था। उसे एक खास कंटेनर में अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस में भेजा गया। इस ऐतिहासिक मिशन ने इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा के रास्ते खोल दिए। यानी आज जो अंतरिक्ष विज्ञान हम देखते हैं उसकी नींव इसी प्रयोग से पड़ी। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी और भावनात्मक राजनीतिक खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण कर सकती हैं। एनसीपी नेताओं से लगातार बैठकें हुई और खबर ये भी है कि अजीत पवार के विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही फरवरी में एनसीपी के विलय की अटकलें भी तेज हो गई हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस पूरे मामले में एक बात लोगों को झकझोर रही है। 4 दिन पहले ही अजीत पवार ने एक जनसभा में कहा था कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, अगर नियति पहले बुला ले तो सबको जाना ही पड़ता है। और महज 4 दिन बाद एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। अब ये संयोग है या नियति या कुछ और, ये सवाल हर किसी के मन में है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कोर्ट में साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करना या सरकारी फैसलों का विरोध करना किसी भी तरह से देश विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। अब एक ऐतिहासिक जानकारी। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि आरबीआई के पास निजाम के गहने सुरक्षित रखे गए हैं। ये जानकारी संसद में आधिकारिक तौर पर दी गई। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि तंबाकू कैंसर और ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। उन्होंने युवाओं से तंबाकू से दूर रहने और जागरूक होने की अपील की। अब पर्यावरण से जुड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने वायु और जल प्रदूषण से जुड़े कानूनों में कुछ संशोधन किए हैं। इसके तहत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को परमिट प्रक्रिया में कुछ छूट दी जाएगी। इस फैसले पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर। गूगल एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जल्द ही गूगल क्रोम ब्राउजर टिकट बुकिंग, फॉर्म भरने और कई ऑनलाइन काम खुद ब खुद कर सकेगा। ये सब होगा क्रोम में आने वाले इनबिल्ट एआई फीचर के जरिए। यानी इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। और आखिर में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश ने भारत से जुड़े एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन चीन को दे दी है और बदले में 20 चीनी फाइटर जेट मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन ये खबर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रही है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अहम खबरों की ओर। सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की झांकियों की। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को निकली झांकियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पॉपुलर चॉइस अवार्ड इस बार राजस्थान की झांकी ने जीता है। प्रथम स्थान पर गुजरात रहा और द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। देश की संस्कृति, परंपरा और विरासत को दिखाने वाली इन झांकियों को लोगों ने खूब पसंद किया। अब दोस्तों राशन व्यवस्था से जुड़ी बहुत बड़ी और क्रांतिकारी खबर। अब गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन और भी हाईटेक होने जा रहा है। सरकार की योजना है कि ई-वॉलेट और डिजिटल कूपन के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके लाभार्थी अनाज ले सकेंगे। भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। अगले महीने से कुछ राज्यों में क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। अब एक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खबर। भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि WHO ने साफ कहा है कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। अब विदेश नीति से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। वहीं एक अपडेट, पीएम मोदी का पंजाब में डेरा सचखंड बल्लाओं का दौरा फिलहाल टल गया है। अब प्रधानमंत्री 2 फरवरी को वहां शामिल होंगे। अब उत्तर प्रदेश से एक बड़ा प्रशासनिक फैसला। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत अब स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ युवाओं के लिए रोजाना अखबार पढ़ना भी अनिवार्य होगा। ये आदेश सभी ट्रेनिंग सेंटर्स, स्कूल और कॉलेजों में लागू कर दिया गया है ताकि युवाओं में सामान्य ज्ञान और जागरूकता बढ़ सके। अब टेक और मोबाइल की बड़ी खबर। अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Realme P4 पावर लॉन्च हो गया है। इस फोन की शुरुआती कीमत 25,999 रुपए बताई जा रही है। यानी बैटरी लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब एक दुखद खबर मध्य प्रदेश से। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत हो गई है। ये वही मामला है जिसमें राहुल गांधी ने भी इंदौर दौरे के दौरान अस्पताल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। अब तक इस घटना में 31 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अब चलिए दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स। यूरोपियन यूनियन ने ईरान की IRGC को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने EU के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों की नई शुरुआत से पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक संतुलन बदल सकता है, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब एक विवादित और सनसनीखेज दावा। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नए खुलासों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 लाख पेज की नई फाइल्स जारी हुई हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब मिडिल ईस्ट और अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने कहा है कि उसके पास 1000 ड्रोन तैयार हैं जो जमीन और समुद्र दोनों से हमला करने में सक्षम हैं। इस बीच अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब अमेरिका से एक और खबर। ट्रंप सरकार सस्ती दवाओं के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। दावा है कि दवाओं का खर्च 800% तक कम होगा। इसके लिए 16 कंपनियों से समझौता किया गया है और बदले में उन्हें 3 साल की टैरिफ छूट दी गई है। अब एक और चौंकाने वाली योजना। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इन पैसों का उपयोग बच्चा 18 साल का होने के बाद पढ़ाई या बिजनेस में कर सकेगा। इस योजना में कई बड़े बैंक और टेक कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। अब फेडरल रिजर्व से जुड़ी खबर। जेरोम पावेल का कार्यकाल मई में खत्म होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह केविन वार्श अमेरिकी फेड रिजर्व के नए चेयरमैन बन सकते हैं। अब एक राजनीतिक सर्वे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को कूटनीतिक तौर पर झुकने पर मजबूर किया और इसके बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ताज़ा सर्वे में उनकी पार्टी को 9 सीटों का फायदा मिला है। और आखिर में ट्रंप का एक और बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके कहने पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोक दिया। हालांकि रूस की तरफ से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, अब बात क्राइम और समाज को झकझोर देने वाली घटनाओं की, जहां एक बार फिर रक्षक ही भक्षक बनता हुआ नजर आया। एक ऐसी घटना सामने आई है जो इंसानियत और रिश्तों दोनों को शर्मसार कर देती है। जानकारी के मुताबिक एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ घिनौनी हरकत की। ये मामला बीती 20 तारीख का बताया जा रहा है। उस दिन बच्ची की मां अपनी बड़ी बेटी के साथ सत्संग में गई हुई थी। घर में 10 साल का बेटा और 13 साल की बेटी मौजूद थे। रात में पिता घर लौटा और अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। जब बच्ची को गंभीर चोट लगी और खून निकलने लगा तो वो किसी तरह अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची और पूरी सच्चाई बता दी। हालांकि आरोपी पिता ने इस अपराध को छुपाने के लिए खूंटा लगने जैसी झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी के 5 बच्चे हैं और वर्ष 2023 में उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चियां कई बार अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होती। अब एक और हैवानियत की हद पार करती खबर। राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सौतेले पिता ने अपने 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चे का सिर कुचलकर उसकी जान ले ली गई। इस मासूम बच्चे की तस्वीरें और जानकारी हर किसी को अंदर तक झकझोर रही हैं। अब न्यायपालिका से जुड़ी एक अहम खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मामला एक 18 वर्षीय लड़की का है जो अपने दोस्त के साथ संबंध के बाद गर्भवती हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है और इस अवस्था में गर्भपात भ्रूण हत्या के समान होगा। इस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब चलिए दोस्तों सरकारी और प्रशासनिक खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली को धूल मुक्त बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों की धूल कम करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली वालों के लिए एक और राहत, पानी बिल माफी योजना की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 31 जनवरी तक थी समय सीमा, अब इसे बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। अब कर्नाटक से बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ये नियम सख्ती से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश से खबर है। यूपी में बालू और मोरंग की कीमतें बढ़ने वाली हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद मकान और निर्माण कार्य महंगा हो सकता है। अब एक सांस्कृतिक खबर। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है। देश विदेश से कारीगर और कलाकार अपनी कलाकृतियों के साथ पहुंचे हैं। उत्तराखंड से अपडेट। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 8 फरवरी को महापंचायत और न्याय यात्रा आयोजित की जाएगी। अब एक चौंकाने वाली खबर। एक मोमो फैक्ट्री से 21 मानव अवशेष मिलने की खबर सामने आई है। 2 सीनियर अफसर गिरफ्तार किए गए हैं। डीएनए टेस्ट से मृतकों की पहचान होगी। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में हाल ही में लगी आग की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
अब आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब साइबर फ्रॉड से जुड़ी बड़ी कार्रवाई। सरकार ने विंगो ऐप को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये ऐप रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा साइबर फ्रॉड मैसेज भेज रहा था। बड़ी संख्या में शिकायतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया। अयोध्या से खबर। भारत द्वार का उद्घाटन जल्द होने वाला है। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब शिक्षा से जुड़ा अपडेट। 2026 के यूजीसी नियम 2012 के नियमों से काफी अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है। और आखिर में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। इस पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उत्तराखंड से अंतिम खबर। देहरादून में सैनिक धाम प्रोजेक्ट रोकने की मांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये परियोजना वन भूमि के अंतर्गत नहीं आती। इस बार हिंदू नववर्ष के मौके पर अयोध्या भव्य रूप से सजने जा रही है। 19 मार्च को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत होगी 400 साल पुरानी रामायण, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। अब चलते हैं बैंकिंग न्यूज की ओर। HDFC बैंक की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम 1 फरवरी से बदलने जा रहे हैं। मतलब कई रिवॉर्ड बेनिफिट्स पहले जैसे नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब ट्रेन यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होने जा रही है। विरार सूरत रेलखंड पर कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। पश्चिमी रेलवे ने इस आधुनिक सुरक्षा सिस्टम को सफलतापूर्वक शुरू किया है। अब बच्चों से जुड़ी एक सकारात्मक पहल। सेसमी स्ट्रीट के मपेट्स अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बीमारियों से बचाव और पोषण की जानकारी देंगे। अब जम्मू कश्मीर से राहत भरी खबर। वोकेशनल शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। 22,200 रुपए से बढ़ाकर 22,000 रुपए और 24,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए मानदेय किया गया है। अब न्यायपालिका से जुड़ी अहम खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, अगर किसी महिला और पुरुष के बीच 9 साल तक सहमति से संबंध रहे हैं तो ऐसे मामले को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एक विशेष मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। अब किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है। अब कृषि ऋण लेने के लिए किसानों को बैंकों और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार नंबर से जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। अब पर्यावरण से जुड़ी खबर। यमुना नदी में देसी मछलियों की घटती संख्या पर NGT ने सख्ती दिखाई है। राज्यों को बहाली और संरक्षण के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश से कई अहम अपडेट। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर अब और सख्ती होगी। नई नियमावली में डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा दिया जाएगा और 1 फरवरी से आधार प्रमाणीकरण के बाद ही संपत्ति की रजिस्ट्री संभव होगी। इससे जमीन के फर्जीवाड़े पर बड़ी रोक लगेगी। अब फटाफट कुछ राज्यवार अपडेट। राजस्थान के रणथंभौर में सफारी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर रोक। मध्य प्रदेश के फूल जल्द ही विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। MP के कई जिलों में UGC के नए नियमों का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चक्का जाम किया। किसानों की धान खरीदी, मनरेगा और ड्राई डे जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, 91% समस्याओं का समाधान हो रहा है। प्रगति पोर्टल नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। अब शिक्षा और नौकरियों से जुड़ी खबर। डाक विभाग में 28,740 पदों पर भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 वैकेंसी। झारखंड PSC का नोटिफिकेशन जारी। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। बिहार में 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षाएं, सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और अंत में आज का संक्षिप्त राशिफल। मेष और तुला राशि वालों को निवेश से लाभ हो सकता है। धनु राशि वालों के रुके हुए पैसे मिलने के योग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाली हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भारत टुडे 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।